मैं आज आई हूँ राखी के लिए। ये राखी जी की नेबर है और इनसे पूछ लो। सब रेडी है? तो देखिए, मैं यहाँ पे किसी को सपोर्ट करने के लिए नहीं आई हूँ, किसी को बदनाम करने के लिए नहीं आई हूँ, या किसी के खिलाफ कुछ बोलने के लिए नहीं आई हूँ। मैंने जो देखा है, जो सुना है, जो अपने आँखों से देखा है, वो कभी झूठ नहीं हो सकता। आप लोगों ने देखा होगा कि राखी ने आज तक जो भी कुछ किया है, हमने सिर्फ सुना है, हमने सिर्फ न्यूज़ देखी है, चीज़ें देखी है। बट इस बार जिस सोसाइटी में वो रहते थे, उसी सोसाइटी में मैं भी रहती थी, ठीक है। तो हमने उनके झगड़े, अब सोसाइटी तो होती है कि एकदम शांत माहौल होता है सोसाइटी में, एक चिड़िया भी आवाज़ करती है रात को तो वो भी आवाज़ आ जाती है। तो उनके लड़ाई झगड़े जो होते थे वो हमारे घर तक, हमारे रूम तक आवाज़ बहुत ज़ोर ज़ोर से आती थी। तो कई बार ऐसा हुआ, वो बहुत परेशान थे। हम लोग क्या होता था, नाइट में डिनर करके हम लोग सोसाइटी में जाते थे वॉक करने के लिए जाते थे। तो मेरा कई बार उनसे इंटरेक्शन हुआ, तो एज अ फ्रेंड बोल लो, एज अ बहन बोल लो, मैंने उनको कई बार पूछने की कोशिश करी। जब मैंने उनको बहुत परेशान देखा तो मैंने उनको कई बार पूछने की कोशिश करी कि लाइक हुआ क्या है, आप इतना परेशान हो क्यों, आप मुझे बताइए क्यों परेशान हो। आप मुझसे शेयर कर सकते हैं, एज अ फ्रेंड, एज अ बहन आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। बट उन्होंने कभी हर बात को नहीं, छोड़ो, रहने दो सोनिया, अभी छोड़ो, तो उन्होंने ऐसे ही करा है। तो जब उनके लड़ाई झगड़े होते थे तो बहुत चिल्लाने की आवाज़ उनके घर से हमें आती थी। मुझे कभी कभी तो ऐसा लगता था कि वो आदिल के साथ नहीं, लाइक किसी और के साथ झगड़ा कर रही है। तो आई थॉट कि इतना झगड़ा वो कर किसके साथ रही है। तो ये बात मुझे फिर आदिल से दूसरे दिन पता चली कि लाइक वो झगड़े मेरे साथ ही हो रहे थे, हमारे साथ ही हो रहे थे। बिकॉज आप सोसाइटी में, मैं तो बोलती हूँ आप सोसाइटी में पता करिए, वहाँ के गार्ड को, जो नीचे गार्ड बैठते हैं, लाइक वो ऊपर उनके 5 फ्लोर पे उनका घर है, राखी का 5th फ्लोर पे है। तो वो भी रात को लाइक लिटरली ऐसे देखते थे कि ये पंगा, इतना चिल्लाने की आवाज़ आती थी। एक दिन तो लाइक ऐसा लग रहा था कि कोई बर्तन कोई सामान ऐसे फेंका जा रहा है, क्योंकि सोसाइटी इतनी शांत रहती है रात को, ऑफकोर्स आवाज़ें तो आएंगी, है ना। तो ये सारी चीज़ें हुई। तो मैंने कई बार, वो आपको भी पता है, वो बेबुनियाद इल्ज़ाम, मैं यहाँ पे सच बता रही हूँ, मैं यहाँ पे एज अ फ्रेंड बोलूँ या एज अ सिस्टर बोलूँ, मैं उनको सपोर्ट के लिए नहीं आई हूँ। जो सच है वो बताने के लिए आई हूँ, और सच अगर आपको पता होता है तो वो बताना चाहिए, ऑफकोर्स बताना चाहिए, और आगे आना ही चाहिए। मैंने अपने रूममेट्स को बोला कि ऐसा ऐसा है, मैं आदिल से मिली और ऐसा ऐसा उनके साथ हो रहा है। दे आर सेइंग कि लाइक नहीं यार, हम नहीं पढ़ सकते बीच में, हम कुछ नहीं बोल सकते हैं, बिकॉज राखी सावंत हमें सोसाइटी से भगा देगी, उसकी इतनी चलती है। राखी सावंत हमें भगा देगी, कल को हमारे ऊपर कुछ कर लेगी, तो किस बात का डरना। मुझे डर नहीं है, हम सच का साथ देंगे, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, कोई भी हो। बात हिंदू मुस्लिम की भी नहीं है, बात है सच्चाई की, और हम सच का सपोर्ट करेंगे। और मैं कहती हूँ हर एक इंसान को करना चाहिए। और आप लोगों ने देखा होगा, जब आदिल खान पे बात आई, वो बहुत सेंसिबल इंसान है, अपनी बात को बहुत अच्छे से रखते हैं। मेरी बात उनसे नहीं हो पाई थी, बिकॉज मैंने, जब वो जेल गए, चीज़ें अचानक हो गई। मैं उनको सपोर्ट करना चाहती थी, पहले बोलना चाहती थी, बट मेरे को मौका नहीं मिला। मेरे को क्योंकि चीज़ें ऐसी हो गई कि अचानक से हमने फ़ोन में ही देखा कि आदिल को अगले दिन, जब वो आई थी बिग बॉस से, जब राखी सावंत आई थी, तो उसके बाद ही ये सारा चीज़ें हो गई, उनकी फ़ोटोज़ वायरल हो गई, ये सारी चीज़ें हो गई, उनकी जेल हो गई, तो कभी मौका नहीं मिला। तो उसके बाद जब वो जेल गए, मैंने कनेक्ट करने की कोशिश करी उनसे, बट मेरा कनेक्शन नहीं जुड़ पाया, उनसे नहीं हो पाया कनेक्शन। तो जब वो जेल से आए बाहर, तो उन्होंने स्टोरी लगाई स्नैपचैट पे, तो मुझे पता चल गया वो बाहर आया। तो वैसे ही मैंने उनको बोला कि अपना कॉन्टैक्ट नंबर शेयर करें। मैंने उनसे बात करी, तो बात करके उनसे पता चला सारी चीज़ें। तो मैंने उनको बोला कि मैं जो मैंने देखा है, जो मैंने सुना है, जो मैंने अपनी आंखों से देखा है, मैं वही सच बोलूँगी। क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि मुझे लगता है कि वो कभी किसी लड़की के इंसल्ट भी नहीं कर सकते हैं। वो इतने सेंसिबल गाय, हाथ उठाना तो छोड़ो, किसी लड़की पे नहीं कर सकते हो, कभी भी नहीं कर सकते। तो अभी
उन्होंने मुझे नहीं बोला है, मैंने उनको खुद बोला है कि अगर एज अ फ्रेंड आपको मेरे सपोर्ट की ज़रूरत है, जो सच है मैं वो बोलूँगी, इसके अलावा कुछ नहीं। बट कई बार ऐसा होता है कि जो रियल गुनहगार होते हैं, रियल गुनहगार, उनको सज़ा नहीं मिलती है। जो बेकसूर होते हैं उनको ऐसे लोग सज़ा क्यों देते हैं? और जहाँ तक सच की बात है, हम खड़े हैं, जहाँ पे भी सपोर्ट उनको पड़ेगा हम बोलेंगे, क्योंकि हमने ये हमारे कानों से सुनी वाली बात नहीं है, हमने देखी हुई चीज़ें हैं, तो हम उनका सपोर्ट करेंगे। थैंक यू।